देश की आज़ादी के पीछे भी एक नारा था कि हर कोई बराबर होगा। आज़ाद देश में ना तो कोई गरीब और ना तो कोई बहुत अमीर होगा। सबको आज़ाद देश में तन ढकने का कपड़ा और पेट भरने के लिए रोटी मिलेगा। लेकिन आज़ादी तो मिली, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं मिले, लोग भूखे रहे। ये कहानी उन मज़दूरों की है जो सोकरा ग्रेफाइट माइंस में काम करते थे। सोकरा एक जगह है पलामू में जहाँ पर एशिया का नंबर 1 ग्रेफाइट निकलता था। जहाँ से वहाँ से जापान जाता था। ये 80 के दशक की बात है और 80 से पहले तक इन मज़दूरों को सिर्फ खाना खिलाकर काम दिया जाता था। मतलब अगर आपको रोटी चाहिए तो आपको पत्थर तोड़ना पड़ेगा, ग्रेफाइट निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हुआ कि 6 रुपये शुरू हुआ कि प्रतिदिन 6 रुपये मिलेगा और खाना भी मिलेगा। लेकिन इन मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिला, सिर्फ रोटी देकर काम कराया गया। जब मज़दूरों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया तो इन मज़दूरों को लगभग 3000 मज़दूरों को बाहर निकाल दिया गया। बाद में जब आंदोलन तेज हुआ तो इन लोगों को बुलाया गया कि आइए समझौता करते हैं, और वहाँ पर गोली चली, 2 मज़दूर मर गए। उसके बाद कंपनी के खिलाफ श्रम विभाग ने केस किया धनबाद कोर्ट, लेबर कोर्ट में। उसके बाद कंपनी वहाँ हार गई। फिर कंपनी हाई कोर्ट चली गई, कंपनी वहाँ भी हार गई। उसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहाँ भी कंपनी हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे मज़दूरों का बकाया पैसा दिया जाए और बैक डेट से ज्वाइनिंग कराया जाए। तब से ये मज़दूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, सरकार इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 10 मार्च 2022 से ये आंदोलन कर रहे हैं। ये अप्रैल का महीना है। विधानसभा के पास भी आंदोलन किया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब आज़ाद देश में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन कराने के लिए अगर मज़दूरों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो आप समझ लीजिए कि एक गरीब को पेट भरने के लिए भी आज आज़ाद देश में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। यहाँ के मज़दूर हैं, आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है उसको पालन करें। हम मजदूरों को 455 मजदूरों को अविलंब नियुक्त करें और 1,27,00,000 रुपया जो राज्य सरकार आवंटन की है उसको अविलंब भुगतान करें। हम लोग को यही मांग है। आप लोग का बाकी तो 85,000 था ना? 85,000 था, लेकिन ये जो कोर्ट जो फैसला दिया है कि 19 दिसंबर 83 से लेकर के 89 तक जो बैक वेजेज का जो पैसा बनता है वो सरकार ही आंकलन करके हम लोग को ये दिया है। ये जो इसमें है सरकार आकलन किया कि मतलब 1,27,00,000 में आप लोग का सबका पेमेंट हो जाए। हाँ, पेमेंट होगा, मैंने 83 से 89 तक का मैंने दिया है। आप लोग क्या रुपया पे काम करते थे उस समय? उस समय हम लोग काम करते थे, कभी मैंने 5-6 रुपया हम लोग को मिलता था। 6 रुपया पर डे मिलता था। और रोटी भी? रोटी मिलता था, वो रोटी उसी पैसा में मिलता था, ये अलग से नहीं मिलता था। आपको रुपया के आपको जो है से 16 को रोटी मिलता, 1 रुपया का 16 को रोटी मिलता था। जो 4 रोटी हम लोग खाते थे और 12 रोटी घर पर लाया करते थे और वही बाल बच्चा को खिलाते थे। अच्छा, तो 1 रुपया का आप लोग अगर रोटी ले लेते थे तो बाकी 5 रुपया मिलता है? हाँ, 5 रुपया हम लोग को मिलता था। यही हम लोग को इसी तरह के हम लोग को सब्जी वब्जी भी मिलता था? कोहड़ का सब्जी, कोहड़ का सब्जी मिलता था। और कभी जो है से ये क्या कहते हैं लौका वगैरह, यही सब सब्जी। और मैंने जैसा जैसा मैंने सीजन आता उस तरह का हम लोग को सब्जी मिलता था, उस तरह का। हाँ, डूमर, ये जो होता है डूमर का चटनी भी पिसवा करके उसमें खिलाता था लोग। डूमर जानते हैं? डूमर, हाँ हम जानते हैं डूमर। हाँ, तो डूमर का भी हम लोग को मैंने उसमें चटनी मिलता था हम लोग को खाने के लिए। गुल्लर के बले सुने थे कि उस समय सब्जी बड़ी फेमस था। तो बना के देगा तब ना, वो तो पीस करके भूज करके पीस करके देता था वो चटनी बनाने के लिए। गुल्लर के चटनी पीसते थे ना? हाँ। तो हमरा एगो बात कहिए, तो आप लोग का सुप्रीम कोर्ट कब आदेश दिया था? 1992 में। तब से अभी तक अनुपालन नहीं हुआ अभी तक नहीं। तो सोकरा माइंस सरकार अधिग्रहण कर ली थी 90 के दशक में? हाँ, 90 के दशक में अधिग्रहण भी कर लिया, मजदूर और माइंस दोनों को अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद सरकार काम नहीं कराई? उसका मैंने प्रक्रिया लोग चलाया कि GSMDC मैंने माइंस को चलाएगी, लेकिन GSMDC
कब तक चलाएगी, उसी के आशा में हम लोग बराबर आंदोलन करते रह रहे हैं, पैसा के मांग करते रहे हैं, नौकरी का मांग करते रहे हैं, आपका खदान चालू करने के मांग करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। जब भी मिला है तो आश्वासन ही मिला है, यहाँ तक कि लिखित भी आश्वासन मिला। ये हमारा पलामू डीसी जो है वो लिखित आश्वासन दिए कि हम राजहारा कोलवरी में आपका सीसीएल में बहाल करते हैं, हिंडाल्को में बहाल करते हैं, अन्य जगहों पर भी बहाल कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर, अब पैसा भी भुगतान करेंगे। लेकिन आज जो है 2021 से लेकर 22 हो गया, तब जाकर के अजीज होकर के तब फिर भी हम लोग यहाँ आए, क्योंकि बर्नवाल साहब जो यहाँ पर सचिव थे, उन्होंने यह आदेश दिया था कि इन मजदूरों को कहीं न कहीं नियुक्त कर दिया जाए। यह पलामू डीसी को और पलामू डीएमओ को दिए हुए थे। तब से आज तक जो है हम लोग आशा में हैं कि कब हम लोग को बहाली करेगा, कब हम लोग को पैसा। आप लोग सरकारी नौकरी के तो योग्य नहीं है, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कोई प्राइवेटो कंपनी में नियुक्ति हो जाए। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि भैया हमको उस माइंस में काम करा, नौकरी लगा दीजिए, लेकिन हम लोग को कहना है कि जो कोर्ट आदेश दिया है कम से कम इसको तो पालन कीजिए आप। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमको नौकरी, हम इन्हीं लोग बोल रहा है कि फलाना जगह हम नौकरी करा देते हैं, इन्हीं लोग सब कहता है। हम तो मांगो है ना, करता नहीं है, कह रहा है लेकिन करता तो नहीं है। रामेश्वर जी, आपको अगर ये मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो एक बार जरूर आइएगा। आप कहे कि अब पैसे की कमी नहीं है, इतना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन हो रहा है राज्य में, इसलिए हम नया मंत्रियों के लिए गाड़ी भी खरीद रहे हैं। 3 गाड़ी का दाम से कम है यहाँ का भुगतान का अमाउंट। अगर आप 50 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हैं तो यहाँ 2 गाड़ी का कीमत 1 करोड़ हो जाएगा और 3 गाड़ी का कीमत 1.5 करोड़ हो जाएगा, और इनका 1 करोड़ 27 लाख रुपया ही भुगतान बाकी है। आपके अंदर पावर भी है, सरकार को लेबर का आवश्यकता भी है, कई कंपनियों को लेबर का आवश्यकता है, इनको दिया जा सकता है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन करना और लोगों का पेट भरने में थोड़ा फर्क है। उतना मेहनत आपको रामेश्वर जी करना पड़ेगा, क्योंकि शोरूम से गाड़ी खरीदने जितना आसान नहीं है। आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, पिछली कई सरकार आई चली गई, इन मजदूरों का पेट नहीं भरा। ये पलामू का दर्द है, आप पलामू के हैं, आप जानते हैं बंधुआ मजदूरी भी क्या थी और वहाँ मजदूर होना का भी क्या दंश था। अब आपको लग रहा है, विश्वास लग रहा है, आप लोग किससे मिले नेता? देखिए, वो तो हम लोग मिलना तो बहुत लोगों से चाहे, लेकिन यहाँ रामेश्वर उरांव जी आए थे, हम लोग मांग किए थे कि यहाँ जो है से पलामू के हैं तो आकर के हम लोग को दर्द को समझें, लेकिन वो आए हुए थे। वो आकर के जो है से भूख हड़ताल को तोड़वाए और कहे कि देखिए हम तो भाई झूठ न बोला हम, लेकिन हम आपका कागज़ के हम आंकलन करे थी, तब पहले तो असमंजस में थे, लेकिन जब ये कागज़ हम दिखाए कि आप ही का सरकार जो है, आप ही का सरकार में ये पास हुआ है 1 करोड़ 27 लाख रुपया, पर्याप्त समिति का बैठक में पास हुआ, इसके बाद विधानमंडल में भी पास हुआ। तो इसको देखिए, तब इसको देखे तब कहे कि इसका जो है से हम जा कर के जो है से ऑफिस से इसको कागज़ ले करके इसको हम बात करते हैं। अभी अगर मान लीजिए सरकार आपको नौकरी देगा, कितना वेतन चाहिए आप लोगों को? जो सरकार का वेतन है, जो सीसीएल का वेतन है, वो हम लोग को चाहिए, चाहे कहीं भी दे, लेकिन हम लोग का जो सीसीएल का वेतन बनता है उस वेतन पर हम लोग को कहीं नियुक्त करे। रोटी वोटी अभी कैसे चल रहा है घर का खाना पीना, इतना बेरोजगार है? तो हम लोग का बेरोजगारी तो असीम है। हम लोग का रोटी चलता है, यही जो है सो किसी तरह से किसी के यहाँ जो है से कि हम लोग श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और नहीं तो जो है सो आपका ये मनरेगा ये सब जो चलता है वो सब उसी में काम करते हैं हम लोग, और काम करके हम लोग परिवार को भरण पोषण करते हैं। जब नौकरी लगा था तो ये मजदूर उस समय हाई क्लास में होंगे, समझिएगा कि क्या हमारा देश की स्थिति थी। 70 साल में कितना बदला देश का, अब कौन बदला नहीं बदला इसका चर्चा में मत पड़ जाइएगा। वर्तमान को सुधारिए, ये भविष्य को सुधारिए, पीछे का भूतकाल का चर्चा मत कीजिएगा, यही आपसे आग्रह है मेरा। सरकार भी उस ज़माने में स्कीम लेकर आती थी, फूड फॉर वर्क, काम कीजिए अनाज पाइए। आज लोग हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं, लेकिन इतना छोटा रकम का भी भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सरकार के निर्णय के बावजूद भी इन मज़दूरों का नहीं हो रहा है। अब इस पर आप क्या कहिएगा? मुस्कुराइए,
आप झारखंड में हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in